अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त मैं पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के छत पे मौजूद हूँ। आपको मेरे अकब में जो है वो रेड जोन नज़र आ रहा है और रेड जोन की जो दाई तरफ मेरी बनती है, यहाँ पे इस वक्त PDM के का जो इत्तेहाद है उसके कारकुनों की एक बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद है। हज़ारों की तादाद में लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने, और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए सैकड़ों की तादाद में सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनको डिप्यूट किया गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, साथ कुछ मनाजर हम आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखाते रहेंगे। पहले ये मौलाना फजल रहमान से ये कहा गया था कि आप जो PDM के सरबराह हैं कि आप, ये मेरे अकब में आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है कि D चौक यानी रेड जोन से बाहर वाली साइड पे जो है वो एहतजाज करें, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। इस वक्त जो हज़ारों की तादाद में PDM के लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इस वक्त तक जो हैं वो JUI फे के लोग हैं, दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के लोग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। दूसरा नंबर नून लीग का और तीसरा पीपल्स पार्टी का है। लेकिन अभी बड़ी तादाद में काफ़िले जो हैं वो रस्ते में हैं, रवा दवा हैं। लाहौर से जो काफ़िले आ रहे हैं वो और उसके साथ साथ जेलम के काफ़िले हैं, सरगोदा से काफ़िले हैं, गुजरावाला से काफ़िले हैं। ये नून लीग के काफ़िले आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के भी मुख्तलिफ इलाकों से काफ़िले आ रहे हैं, वो भी इस तरफ मार्च कर रहे हैं। और जो हमारी इनकी क़यादत से बात हुई आपसे थोड़ी देर पहले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की, उनकी क़यादत का ये कहना है कि थोड़ी ही देर में जो कारकुन हैं वो मज़ीद पहुँच जाएंगे। इस वक्त एक सही माहौल बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, और मौलाना फजल रहमान का ये दावा है कि वो पर्दे बराबर करने के लिए, तराजू के पर्दे बराबर करने के लिए आए हैं। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदियाल के हवाले से जो रिजर्वेशंस हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के कंसर्न हैं इत्तेहादी जमातों को, PDM को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ANP को, उस हवाले से जो है वो कंसर्न शो करवाने के लिए आए हैं। दूसरी जानब मेरे बिल्कुल सामने कौमी असम्बली का हाल है, और कौमी असम्बली के हाल में इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है, और इस इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अगर ये मैं कहूँ कि खरी खरी सुनाई जा रही हैं तो ये गलत नहीं होगा। क्वेश्चन आवर था, उसको रोका गया है, और ख्वाजा आसिफ साहब खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा जी मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है, बराए मेहरबानी स्पीकर साहब आप क्वेश्चन आवर को रोकें और मुल्क की सूरत हाल पर बात करें। तो सबसे पहले बात की राजा रियाज ने। राजा रियाज ने इमरान खान को फितना करार दिया, राजा रियाज ने मुल्क दुश्मन करार दिया। राजा रियाज के मुताबिक इमरान खान यहूदी एजेंट है, और राजा रियाज ने आज एक और मुतालबा कर दिया कि जो सारी सूरत हाल हुई 9 मई के बाद, इमरान खान को फांसी लगनी चाहिए थी। राजा रियाज ने इमरान खान की फांसी डिमांड की। ये राजा रियाज वैसे इमरान खान के ही MNA है और मुनारफ हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मुस्तकबिल में इन्हें नून लीग के टिकट का वादा किया गया है। तो राजा रियाज ने इसके साथ साथ इमरान खान को यहूदी एजेंट और इसराइली एजेंट कहा, और उनका कहना था कि मैं बार बार कह रहा हूँ अगर 1 साल इस बंदे को मजीद छोड़ दिया गया कि तो ये मुल्क तोड़ देगा। उसके साथ साथ उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया, और साथ में उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की तारीफ की और शोहदा की कुर्बानियों का एतराफ़ किया, और साथ उन्होंने कहा कि शोहदा के सामने हम सब शर्मिंदा है। मैं शर्मिंदा हूँ कि हमने उनकी जो यादगारें हैं उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने मियाँ वाली का जिक्र किया, दीगर उन्होंने सारा जिक्र किया मामले का। अच्छा, फिर सलाहुद्दीन MNA जो हैं उन्होंने इस मामले पे जब बात की तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फ्लोर पे चीफ जस्टिस, बार बार वो चीफ जस्टिस पुकारते रहे, और इस लफ्ज़ को जो है जो स्पीकर कौमी असम्बली थे उन्होंने कार्रवाई से हज़फ नहीं किया। तब जब उन्होंने शैतान इमरान खान जो है वो जब MNA जो हैं सलाहुद्दीन अयूबी उनकी जानब से पुकारा गया तो उसको जो है स्पीकर ने हज़फ किया, शैतान के लफ्ज़ को। तो कौमी असम्बली में भरपूर अंदाज में चीफ जस्टिस और ख़ास करके जो सलाहुद्दीन है उनकी जानब से कहा गया कि हम इस चीफ जस्टिस की इज़्ज़त किस तरह करें, ये तो पार्टी बन चुका है, ये इलेक्शन लड़ ले। ये जनाब इसी तरह जो MNA तकरीरें कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इस वक्त सूरत हाल वहाँ पे ये है। लेकिन दूसरी जानब दफ़ा 144 ज़रूर नाफज है इस्लामाबाद में, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में मुजाहिरीन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हैं। और ये मुजाहिरीन जो हैं ये पहली किस्त है जो हमारी
हमारी JUI पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं से बात हुई है, वो कह रहे हैं ये तो अभी आप ये कहें कि जैसे काफिला चल रहा होता है तो उसमें से जो बहुत आगे लोग निकल जाते हैं वो पहुंच जाते हैं, तो ये तो वो पहली किस्त है, ये तो वो पहले काफिले हैं जो पहुंच गए हैं। असल खेल अभी पिक्चर तो बाकी है, अभी लोग आना शुरू हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और आप देखेंगे कि वो पूरा रेड जोन, उनका ये दावा है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लेके और वो जनाब जो लोग इस्लामाबाद को जानते हैं रेडियो चौक से आगे यानी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आगे तक जो है वो लोग हैं, मैं देख के आया हूँ। लेकिन उनका दावा है कि वहाँ से अब क्योंकि जगह खत्म हो रही है तो यूं ये सारा एरिया पार्लियामेंट के सामने और इस सारे एरिया में लोग आज 4-5 बजे तक इकट्ठे हो जाएंगे। जब ये मैं वीला कर रहा हूँ तो इस वक्त वक्त है जनाब 12:30 का, मेरी घड़ी 12:30 बजा रही है, लेकिन उनका ये दावा है कि जब 4 बजेंगे तो ये एरिया भी जो है ये सारा भर जाएगा और यहाँ पे भी PDM के कारकुनान होंगे। अब PDM चाहती क्या है? PDM ये चाहती है कि जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जिनके सामने एक इलेक्शन का केस भी लगा हुआ है, नजरसानी की समात भी है, वो इन मामलात में जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे इमरान खान को सहूलतकारी करें। आज पार्लियामेंट में भी सहूलतकारी की बात की गई। किसी हद तक PDM के बयानियों को जवाब उस वक्त मिला जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को ये कहा कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई। आम रूटीन में वो कह देते, लोग कह रहे हैं जी उनका तरीका है बोलने का, अंदाज इसी तरह है, जो भी लीडर आता है वो इसी तरह कहते हैं। लेकिन इमरान खान बतौर एक मुल्ज़म के उनके सामने पेश हुए थे, वो मुल्ज़म जिसको 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया हुआ था ट्रायल कोर्ट ने, वो मुल्ज़म जिसकी गिरफ्तारी को लीगल करार दिया हुआ था मुतलका हाई कोर्ट ने यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और वो मुल्ज़म जो रिमांड पे था उसको फिर VIP गाड़ी भेजना, उसको बुलाना, उसको ये कहना और फिर उसको जनाब पुलिस लाइन भेजना और ये कहना कि 10 लोग भी रात आपके साथ होंगे, इस तरह पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ। ये एक जवाब मजीद फराहम किया गया PDM को। अगर चीफ जस्टिस जो पहले ही काफ़ी मामलात में मुतनाज़े हो चुके हैं, जिसमें एक वो फुल कोर्ट नहीं बना रहे, एक वो जब उन पे जो है बेंच पे अदम एतमाद किया जाता है वो अदम एतमाद नहीं मानते, एक वो जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाजुल हसन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो 40 बार से ज़्यादा बेंच बन चुका है, वो मामला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उनकी एक सास की ऑडियो आ चुकी है, जो उनकी मदर इन लॉ हैं, वो जो कुछ बातें कह रही हैं, फिर ख्वाजा तारक रहीम और वो सारी वो काफ़ी हद तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तनाज़ात में घिर चुके हैं। तो उन्हें मेरे ख्याल में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। ये बात करके उन्होंने चीज़ों को मज़ीद मुतनाज़ किया, अपने लिए मसाइल पैदा किए और इसको जो है PDM ने इनफ इज़ इनफ कहा और PDM अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बड़ी तादाद में अपने कारकुनान लेके मौजूद है। तो अब ये मामला कहाँ पे सुलझेगा, कहाँ पे नहीं सुलझेगा, किस तरह चीज़ें आगे जाएंगी। आया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की बात की जा रही है, वो गिरफ्तारी होती है नहीं होती है। इमरान खान साहब जिनको 17 तारीख तक इस तरह जमानत दी गई कि कोई नया केस जिसका खान साहब को नहीं भी पता होगा उसमें भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो आप जो उनकी मुखालिफ जमातें हैं वो ये कह रहे इमरान खान साहब किसी को कत्ल कर दें, खुदा न खास्ता किसी को रेप कर दें, किसी कुछ भी इमरान खान साहब कर लें, उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ऐसे ब्लैंकेट किस्म का रिलीफ दिया गया है। तो ये बातें जो हैं, ये जो अभी जुमले मैंने कहे हैं, ये मेरे जुमले नहीं है, ये पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त ये जुमले दोहराए जा रहे हैं। ये MNAs की तरफ से कहा जा रहा है, ये वज़रा की तरफ से कहा जा रहा है, ये हमारी जिन वफाकी वज़रा से बात हो रही है वो ये बात कह रहे हैं। तो इससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर मज़ीद मसाइल बड़े हैं, वो इससे मतलब पहलू तय कर सकते थे, वो इन तनाज़ात से बच सकते थे, लेकिन शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये सोच लिया है कि भाईजान खुल के आगे तो आगे, फिर जो होएगा देखा जाएगा। जिस तरह अभी सलाउद्दीन कह रहे थे कि जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये कौमी असम्बली में ये वाली बात हुई जो अभी मैं आगे जाके कोट कर रहा हूँ कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। अगर चीफ जस्टिस ने ये सोच लिया है तो हम भी ये सोच लें कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। तो इस वक्त जी ये सूरत हाल है, बड़ी तादाद में लोग रेड जोन में मौजूद हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, मौलाना आ रहा है, वोट को इज्जत दो, और जनाब पीपल्स पार्टी के नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि PDM की जो इब्तदा है, जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जिस अंदाज में अंसारुल इस्लाम लीड कर रहे हैं, तो ये एक इब्तदा में एक अच्छा शो करने में ज़रूर कामयाब हो गई है। अब देखते हैं आगे जो दावा है कि ये एरिया सारा भी वो एरिया भरा हुआ है
तो इससे आगे पार्लियामेंट से आगे आगे एरिया भी सारा हम भरेंगे। वो दावा कहाँ तक दुरुस्त होता है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद दाऊद शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने।